तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 2 सितंबर, नौवा महीना 2025। तो आज मैंने ट्रेड करा लंदन सेशन में। न्यूयॉर्क की ट्रेड्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लंदन सेशन की ट्रेड डिस्कस करते हैं। तुम देख ही सकते हो जीजे में मैंने हल्की फुल्की एनालिसिस करी। मैंने देखा मार्केट अप ट्रेंड में है, प्लस में मैंने देखा मार्केट करंटली रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है और हैवी चांस थे इस फेयर वैल्यू गैप पे रिवर्स कंट्रेशन टू द अपसाइड विकड अप देने के। लेकिन आई नो कंट्रेशन भी जा सकती है, लेकिन किस बेसिस पे यार, किस बेसिस पे? तुम बस देखो मार्केट जस्ट वन साइडेड है, उसके अलावा मार्केट कुछ नहीं है। मैंने मार्केट यहाँ खोली, रीसेंट हाई टू लो मार्कआउट कर लिया जो बना, मतलब कोई सेटअप ही नहीं। जीजे में ट्रेड नहीं करा फिर मैंने। और तुम देख ही सकते हो जीयू मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ जस्ट मार्केट। आई डोंट नो वाई, फंडामेंटल न्यूज़ क्या है तुम देख ही सकते हो। मतलब कभी वन साइडेड है मार्केट आज। तो मैंने इसमें भी ट्रेड नहीं, इसमें तो करता ही नहीं लंदन सेशन में। लेकिन गोल्ड में मैंने ट्रेड करा क्योंकि मुझे बहुत प्यारा सेटअप मिला, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं खुद ही फकडअप हो गया। ये ज़रूर बताना चाहूँगा मैं कैसे। तो तुम देख ही सकते हो मैंने जब स्टार्टिंग है 15 मिनट जब जीयू और जीजे मैंने पता नहीं देखा भयंकर बहुत ज़्यादा ही फॉल कर रहे हैं। तो मैंने छूटते ही क्या देखा, गोल्ड में क्या रिएक्ट ऑफ हो रहा है। तो गोल्ड मैंने देखा गोल्ड इतना वोलेटाइल नहीं है, तो इसमें मैं कर सकता हूँ, वन साइडेड तो एटलीस्ट नहीं है। तो तुम देख ही सकते हो मार्केट गोल्ड में अप ट्रेंड है, प्लस में रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है, रिट्रेसमेंट है, ठीक है। प्लस में मार्केट एक करंटली फेयर वैल्यू गैप था, इसमें दो चांसेस थे, या तो यही इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके ही रिवर्स कंट्रेशन टू द अपसाइड देने के, या फिर इसको डिसरिस्पेक्ट करके बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करके इसके डिसरिस्पेक्ट के बेसिस पे, बेरिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट पे और कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड क्लोज एटलीस्ट दीज ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल लो रेजिस्टेंस बिग टाइम फ्रेम लोज। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था, ठीक है। तो मैंने छूटते ही एक बेट करी, मतलब छूटते ही मैंने, ये थोड़ा मेरा रिस्की ट्रेड था, ठीक है। तो हाँ, तुम सही देख रहे हो, मैंने दो ट्रेड ली। मैं एक नंबर गधा और बेवकूफ़ हूँ। मेरे अंदर पेशेंस प्लस डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। टूवर्ड मैं 1.5 पे स्टक नहीं रह सकता। मान लो एक तरीके साइड के डिसरिस्पेक्ट भी हो गए तो अडेप्ट करो मार्केट का। ये नहीं कि छूटते ही अपोजिट की तरफ लसन पोजीशन लगा दो, नहीं। मैंने क्या देखा, मार्केट हैवी चांसेस को बिग टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग विकड अप करके इधर ऐसे जाके ऐसे जा सकता, लेकिन मार्केट नहीं गया। मार्केट ने करा क्या, प्रॉपर 1.5 की कैंडल क्लोज हुई, प्रॉपर बेरिश यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैंने देखा, मैंने रीसेंट हाई टू लो मार्कआउट कर लिया था, इक्विलिब्रियम भी मार्कआउट कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने ऑलरेडी दे चुकी थी। थर्ड कॉन्फ्रेंस का वेट था। ये वाली मेरी दूसरी ट्रेड जो मैंने बेवकूफ़ी में लगाई, ये मेरा सबसे जेन्युइन और सबसे वैलिड मेरा इस टाइम का ये सेटअप था। हुआ क्या, मैंने 1 मिनट का, तुम इधर देख ही पा रहे हो, इधर फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्कआउट 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट के बेसिस पे ट्रेड लिया। मेरा एसएल यहाँ तक का लगाया मैंने, और टीपी, हाँ, और टीपी मैंने एटलीस्ट यहाँ तक का लगाया। फिर ये मेरा इजी पीजी इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के डिसरिस्पेक्ट में इजी पीजी कंट्रेशन ट्रेड हो जाता। लेकिन मैं ये, चलो ये वाली ट्रेड तो हंट होगी, लेकिन फिर 1.5 मेरे को स्टिक रहना था, क्योंकि मैंने देखा इसके बाद फिर मैं फकडअप हो गया। क्योंकि मैंने फिर कत्ती जब मैंने देखा ना, मतलब लिटरली यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड इस कैंडल के बेसिस पे हो गया। तो मेरे को लगा यार थर्ड कॉन्फ्रेंस भी इन फ्यूचर दे ही देगा अपसाइड जाके मेरा ये मैंने कुछ भी सोचने लग गया फिर। मैं जानता तो ये सिचुएशन भी हो सकती थी कि विकट दे के अपसाइड पे की तरफ जा सकता था, लेकिन ये नहीं हुई उस टाइम तक यार। प्रॉपर मार्केट ने उस टाइम तक जस्ट ये इक्विलिब्रियम वो कर रहा था फिल, मतलब जो टूवर्ड अपसाइड की तरफ सिचुएशन थी ना, जा सकता था, वो नहीं हुई इधर। पता नहीं मैंने क्यों डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री ली, जो कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मेरे को अपने फर्स्ट बायस पे स्टिक रहना था। अगर दूसरे पे अडेप्ट भी करना था तो एटलीस्ट थर्ड कॉन्फ्लुएंस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर रिस्पेक्ट यार प्रॉपर। लेकिन मैंने वो नहीं करा, जो कि मेरी दूसरी ट्रेड सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो इसमें मेरा दोनों ट्रेड का मिला के $30 का लॉस हुआ, जो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ही हुआ। इधर मुझे पता था मार्केट टूवर्ड कहाँ जाएगी, और तुम देख ही सकते हो मार्केट ने वो मेरा टीपी हिट भी करा है। और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से पहली ट्रेड तो जेन्युइन थी, वो तो मानूंगा, दूसरी ट्रेड बेवकूफ़ी थी। और फिर तुम देख ही सकते हो यार, मतलब कभी इतना एसल चूज़ की मार्केट, ठीक है, मतलब सॉरी टीपी कभी ख़त्म लेगी। ईजी पीजी कंट्रेशन ट्रेड होता बाय द डिसरिस्पेक्ट ऑफ द करंट बेरिश, by the current bearish fair value gap where it could potentially give a reverse contraction to the upside। और मैंने इसके इन फ्लो में बेरिश ऑर्डर फ्लो के लिया, तुम देख ही सकते हो। बस क्या बताऊँ मैं, स्टिल मैं अभी बुक का कमी बोलना चाहूँगा डिसिप्लिन की, टूवर्ड एक बायस स्टिक रहने की। इधर ऐसा हंटी हो जाए तो प्रॉपर, जब तक मार्केट तुम्हें चीज़ ये नहीं देते ना कि यार हाँ भाई अब तो दोबारा ट्रेड में जा सकता है 110% कॉन्फिडेंट, तब तक नहीं, तब तक ट्रेड में नहीं जाना, ये बेवकूफ़ी होगी। बस यार मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही है, और मैं लगता नहीं अब लंदन में और मैं कोई
ट्रेड लेऊँगा। तो फिर ठीक है भाई, पीस। तो फिर इसके बाद बात आती है कि भाई मैंने न्यूयॉर्क सेशन में कौन सा ट्रेड लिया। तो फिर ओवरऑल तुमको बताऊं तो मैंने मेरा सेटअप मिस हो गया। चलो पहले तुम्हें ओवरऑल बताता हूँ। एक्चुअली आज मार्केट में फंडामेंटल न्यूज़ थी, इस वजह से मार्केट इतनी गिर रही थी। तो फिर तुम जीयू दिखाता तुमको न्यूयॉर्क सेशन का, आज लिटरली उसका क्या हाल रहा। 4 आवर की कैंडल देखो, तुम बताओ इतने मतलब इसमें कुछ ट्रेड हो सकता है? मैं मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। तो मैंने जीयू का छुआ भी नहीं। बात रही गोल्ड की एंड न्यूयॉर्क सेशन में, तो भाई बहुत अच्छा प्राइजेक्शन था। मेरी ही गलती रहेगी जो मेरे से मूव मिस हो गया। तुम देख ही सकते हो कि प्राइस एक्शन प्रॉपर बुलिश है, ठीक है, मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है। प्लस में ये इधर एक फेयर वैल्यू गैप था, प्लस में मार्केट अप ट्रेंड में है। रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। जिस टाइम मार्केट खुली, मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप पे थी, मार्केट ने टूवर्ड डाउन साइड की तरफ मूव दिया और ये वाला लो क्लेम करा। तो इस हिसाब से देखा है तो रिवर्स कंटेंशन प्यार से सेटअप बन सकता था। तुम देख ही रहे हो कि यार छूटते ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दिया। इधर कोई सेटअप नहीं, फिर इधर देखा जाए फिर इधर भी कोई सेटअप नहीं, लास्ट में इसका ब्रेक करा और फिर रीसेंट हाई टू लो मार्कआउट कर लिए थे मैंने। तुम देख पा रहे होगे रीसेंट हाई टू लो मार्कआउट कर रखे हैं लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद। और उसके बाद फिर 1 मिनट के बेसिस पे ये ट्रेड मैं ले सकता था, लेकिन मेरे से एंट्री मिस होगी। हाँ भाई, एंट्री मिस होगी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। और मेरा मैक्स टीपी ये होता और यही होता, लेकिन मार्केट तुम देख ही सकते हो ऑल द वे रिवर्स कंटिन्यूशन टूवर्ड देख ही सकते हो कितना अपसाइड की तरफ गई है। बस मेरी ही बेवकूफ़ी रहेगी। बस मैं थोड़ा समझदारी का ये बोलूँगा, आफ्टर ये लिक्विडिटी क्लेम, ये फेयर वैल्यू गैप क्लेम, मैं टूवर्ड प्रॉपर डाउन साइड की तरफ प्रॉपर वेट करा जब तक कोई चीज़ शिफ्ट ना हो जाए। मैं ऑप्टिमल एंट्री का वेट करा, प्रॉपर सारी चीज़ का वेट करा, लेकिन फगड़ा भयंकर मैं प्रॉपर चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। मैंने जस्ट ब्रेक पे मैं यहीं पे था, लेकिन हुआ क्या, वो अपना वो खुल गया था ना इंडेक्स भी, उसमें मेरे को ट्रेड नहीं करना। इधर मैंने ट्रेड करा और फगड़ा हुआ, लेकिन मेरे को ये देखना था इसमें पोटेंशियल सेटअप था। तुम देख ही सकते हो जस्ट रिसेंट ब्रेक करा और फिर 1 मिनट के बेसिस पे भाई तुम देख ही सकते हो टीपी फाड़ के दे रही है मार्केट। ये मेरा सेटअप मिस हो गया। गोल्ड सब में से मेरे को गोल्ड ही स्टेबल लगा, इसलिए मैंने दोनों में गोल्ड में ट्रेड करो, दोनों में फगड़ा हुआ, दोनों में बायस सही गए, ठीक है। बात आती है इंडेक्स की में, तुम देख ही सकते हो भाई इंडेक्स का प्राइसेशन, मार्केट लिटरली फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से ये भी गिरी है। तो तुम देख ही सकते हो कि मार्केट पोटेंशियल बेरिश है। मार्केट ने ऑल द वे प्रीवियस प्राइस एक्शन के सारे लो रेजिस्टेंस लो क्लेम कर लिए। रीसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड है, मार्केट पोटेंशियल बेरिश है, प्रॉपर मार्केट बेरिश है। अब इतनी सारी मेरे छूटते दिमाग में आया, लिक्विडिटी क्लेम करने के बाद मार्केट का हैवी चांस है कि एक रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड दे, ठीक है। इस बेसिस पे मैं ट्रेड लूँ। आई नो साउंड्स ट्रिकी, ये मैं कह सकता हूँ मेरा रिवर्स रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड का सेटअप था, और मैंने लिया कैसे मैं बताता हूँ। तो मार्केट ने छूटते ही ब्रेक दिया, मैं कंफर्म नहीं था किसी भी चीज़ पे। मैं जब तक कंफर्म नहीं था, जब तक मुझे थर्ड कॉन्फ्रेंस ना मिल जाता हो, तो फिर मैं तुम देख ही सकते हो अगर 1 मिनट के बेसिस पे ES पे देखूँ तो मुझे पोटेंशियल सेटअप था। यहाँ कहीं ब्रेक हुआ था और यहाँ कहीं फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्स हुआ था। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ था और इस फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्स हुआ था, तब जाके पोटेंशियल नैस्डैक में या फिर एटलीस्ट ES में, नैस्डैक में अच्छा खासा इस फेयर वैल्यू गैप तक हो जाता है। ये फेयर वैल्यू गैप का मिड है, कोई हाई या लो नहीं है, लेकिन नहीं हुआ। और तुम देख सकते हो भाई ऐसे हंट हो गया। मैंने ट्राई करा कि 5 मिनट के बेसिस पे जाऊँ मैं, लेकिन मेरे को ध्यान रखना चाहिए था कि ये रिस्की ट्रेड है, रिट्रेसमेंट की ट्रेड है। रिट्रेसमेंट की ट्रेड हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, रिवर्स रिट्रेसमेंट की ट्रेड है जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेड लो, लिटरली फगड़अप हो गया। और तुम देख ही सकते हो उसमें क्या बोलूँ, इसमें मेरी गलती ये बोलूँगा, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ली, प्लस में मैं बहुत ही ज़्यादा फगड़अप था, टूवर्ड एग्जीक्यूशन डिस्ट्रैक्टेड था इन लाइफ, प्लस में इन ट्रेडिंग। इधर मुझे पता है मुझे क्या करना है, पर उस चीज़ की सही टाइमिंग नहीं पता, सही जगह नहीं पता, एग्जीक्यूशन, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फकिंग साइकोलॉजी, स्टिल बेसिक्स पे ही यही दिक्कत है। उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही लिटरली।
क्योंकि तुम सेटअप में बाद में अपनी ये प्रीवियस वीडियो देखूंगा इन फ्यूचर, तो मुझे इतना बचकाना लगा कि मैं लिटरली ऐसी ट्रेड नहीं पकड़ पा रहा जो मतलब लिटरली इतनी बढ़िया है, मतलब कहती ऑप्टिमल सेटअप। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? पेशेंस। ज़रूरत किस चीज़ की है? पेशेंस। और लिटरली वो मेरे अंदर नहीं है। तो टूवर्ड स्टिल साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करना है। और भाई यार ऑप्टिमल सेटअप यार तब ले जब तू मतलब विलिंग टू हो, समझ रहा है? अब इससे बताओ, मैंने ये इंडेक्सेस में मान लो मैंने खुद को फोर्स भी करा एज ए ट्रेड लेने के लिए, तो तुम देख ही सकते हो 5 मिनट के बेसिस पे कितना रिस्की था, 1 मिनट के बेसिस पे कितना सही था, क्योंकि रिट्रेसमेंट का ट्रेड है ना, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको ढलना पड़ेगा, ना कि मार्केट हमारे हिसाब से ढलेगी। ओह यार फकिंग, अभी तो यार कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन स्टिल मेरे प्रॉपर दिमाग में वो भयंकर ला नहीं पा रहा अपनी ज़ुबान पे। तो ट्राई करूँगा अपने फ्यूचर सेल्फ को, भाई जितनी भी वीडियो देख रहे हैं तो ट्राई कर समझने की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? हाँ चलो भाई, फिर आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। हाँ, मेरा लॉस कितना वो बताता हूँ। इंस्टेंट अकाउंट में ट्रेड ली थी और मेरा दोनों में ट्रेड्स में $40 का लॉस हुआ, मतलब ओवरऑल मिला के। जो ट्रेड सक्सेसफुल जानी चाहिए उनमें मैं फकड़ा हूँ, वो मिस कर रहा हूँ। और जो बस क्या ही बोलूँ मैं, ट्रेड वेन्यू 100% कन्फर्म। चलो भाई, फिर पीस।